किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया की किसी भी चीज़ को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे मन की शांति को छीन ले, वह तुम्हें अशांत कर दे। क्यों हर बात को इतना महत्व देना है? क्यों हर बात में इतना घुसना है? छोटी सी कोई बात होती है, उसे छोड़ दो ना, जाने दो। तुम इतने फुर्सती क्यों हो? क्या कुछ नहीं जीवन में ऊंचा करने लायक? और अगर नहीं है तो शांति से चुप बैठ जाओ। ये ज़रूरी तो नहीं कि हम दिन रात हर समय किसी न किसी बात में उलझे ही रहें। पर हमने दिल लगा लिया है दुनिया से और दुनिया की तमाम चीज़ों से। पर यहाँ क्यों दिल लगाए बैठे हो? और किससे दिल लगाए बैठे हो? किसके खो जाने का, टूट जाने का गम है तुम्हें? और सही जियोगे तो किसके टूट जाने से तुम डरते हो? किसके छूट जाने से तुम डरते हो? तुम्हारे पास क्या है जो तुमसे कोई छीनेगा? क्या है जो तुम्हारा मिट जाएगा अगर एक सही जीवन जियोगे तो? वैसे भी तो यहाँ कुछ नहीं है, सब छूट ही जाना है। और जो तुम्हारा है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, बल्कि उसका साक्षात्कार होता ही तब है जब सब कुछ छिन गया हो। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है उसके बाद भी तुम होते हो, और तुम्हारा होना ये बताता है कि कुछ है जो तुम्हारा अपना है और उसे कोई छीन ना पाया। तो इतना डरना क्या सही जीवन जीने से? यहाँ शहर नहीं बसाना है, न रिश्ते निभाना है। निभाना चाहोगे तो निभा ना पाओगे, क्योंकि या तो वो चला जाएगा या तुम चले जाओगे। कौन यहाँ सदा रहता है? कितने ही आए, कितने ही चले गए, किसी का नामो निशान ना बचा। बड़े बड़े राज्य, साम्राज्य और वंश मिट गए, सब मिट्टी में मिल गए। किसी का कोई अता पता नहीं, सब समय की धूल है। इतने बड़े बड़े राज्य, राजवंश सब मिट गए, मिट्टी हो गए, धूल हो गए, और इस धारा में तुम अपना वंश बचाने की बात करते हो। क्या बचा पाओगे तुम? औकात क्या है तुम्हारी? इतनी बड़ी दुनिया में, एक छोटे से देश में, छोटे से शहर में, छोटे से घर में, कोने में रहते हो, 2-4 लोग। उसको तुम अपना संसार समझते हो और उसे बचाने की कोशिश में लगे हो। ये कौन सी बेहूदी कोशिश है? ये तुम क्या बचाने की कोशिश में लगे हो और किसे बचाने की कोशिश में लगे हो? किन रिश्तों और महलों को संभाले बैठे हो तुम? कब तक बचा लोगे? तुम ये करो, छोड़ो उसे तुम ही, इसके पहले कि वो तुमसे छीन लिया जाए। क्योंकि जिसे तुम पकड़ रहे हो वो एक दिन छिन जाना है, तो वो छीने उससे पहले तुम उसे छोड़ दो। और छोड़ने का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि उससे तुमने भगा दिया या उससे दूर हो गए। छोड़ने का अर्थ है उसके प्रति, उसको बचाने की जो कोशिश है, उसके प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, जो मोह है, जो ममत्व है, उससे मुक्त हो जाओ। साथ रहो, पर ऐसे कि अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है और कभी भी छिन सकता है। फिर चाहे वो व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई काम हो, कोई पद हो, कोई प्रतिष्ठा हो, कोई पहचान हो, कोई सम्मान हो, कुछ भी हो, उसके साथ रहो, उसके साथ जियो अगर वो सुंदर है तो। पर उसे इस तरह बचाने की कोशिश मत करो कि आप उसे हमेशा के लिए बचा लोगे। उससे मोह मत रखो, उस पर निर्भर मत हो, उससे आसक्त मत हो। क्योंकि देखो, यहाँ कुछ असली है नहीं। पकड़ना या बचाना तो भूल ही जाओ। फिर पकड़ोगे कैसे जो नकली है उसे? हाँ, पकड़ने का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब वो छूटेगा भ्रम, वो टूटेगा भ्रम, तब दुख होगा, क्योंकि उसमें तुमने समय बर्बाद कर दिया।
तो यहाँ कुछ असली है नहीं। पकड़ना या बचाना तो दूर की बात है, भूल ही जाओ उसे। यहाँ तो ये सांसें भी तुम्हारी नहीं हैं, किराए का घर है, किसी दिन उससे भी मुक्त होना पड़ेगा। यहाँ कुछ तुम्हारा नहीं। तो जब यहाँ कुछ तुम्हारा नहीं, फिर ये किन्हें तुम मेरा मेरा करके पकड़े बैठे हो? मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी भावना, मेरे विचार, कुछ नहीं है तुम्हारा। सब बाहर से तुम्हें मिला है या तुम पर थोपा गया है। जो जाता है उसे जाने दो, उसे मुक्त करो और खुद भी मुक्त रहो। जब तक है तो है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके लिए भीख क्या मांगना? तुम लेने के लिए नहीं हो, तुम मांगने के लिए नहीं हो। तुम बांटो, तुम देने के लिए हो। कुछ नहीं है तो प्यार बांटो, हंसी बांटो, खुशी बांटो, पर तुम बांटो, तुम बांटने के लिए हो। हाँ, कुछ ऐसा हो जो बांटने के लिए पहले चाहिए और है नहीं। तो अगर चाहिए तो ज़रूर कमाओ और फिर खूब कमाओ, किंतु लालच और स्वार्थों की पूर्ति हेतु भीख ना मांगो। एक राजा भीख मांगे, ये बात शोभा नहीं देती। और तुम राजा ही हो, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तब भी तुम्हारे पास सब कुछ होता है। पर चूंकि तुमने इस संसार की चीज़ों को महत्व दे रखा है, तो जब वो तुम्हारे पास नहीं होती तब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और जब वो होती है तो कुछ पल के लिए तुम्हें ये भ्रम हो जाता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। इतना जान लो। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, ये संसार काटन की झाड़ी उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़ियाँ बूंद पड़े घुल जाना है। तो जान लो कि इस संसार से जो तुम लिप्त हो जाओगे तो उलझे रह जाओगे, उसी में फंसे रह जाओगे। वापस लौटने में इतनी देरी हो जाएगी कि शरीर भी साथ ना देगा तुम्हारा। ये डगर तुम्हारी नहीं है, जहाँ तुम्हें बसना नहीं है। जो तुम्हारी डगर नहीं, वहाँ बसना क्या? और अब जाग गए तो सोना क्या? यहाँ तो बस नाचना है, गाना है, प्रेम बांटना है, किसी का सहारा बन जाना है। नदी, तालाब, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, सब के साथ एक हो जाना है। पर यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। यहाँ आए हो तो अपना गीत गाओ और चलते बनो। यहाँ महल ना सजाओ, महल बनाने में अपना वक्त मत गंवाओ। इतना बड़ा संसार है, इतना सुंदर जहान है, उसको कब देखोगे, उसको कब जानोगे? इसलिए पैदा हुए थे क्या कि चार दीवारी में घुटकर मर जाओ, पूरी जवानी बर्बाद कर लो? तुम्हें पैर मिले हैं चलने के लिए, तुम कितना चल सकते हो? चलते क्यों नहीं? कितना कुछ है सुंदर, उसे देखने के लिए आंखें मिली, उसे देखते क्यों नहीं? हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि हम ठिकाना ढूंढते अपने लिए, कि कोई ठिकाना बना लें, कोई महल बना लें, कोई धंधा ढूंढ लें, कुछ व्यवस्था कर लें ताकि आराम से बैठे बैठे खा लें। पर इतना जान लो, जिन्होंने बैठ बैठ कर खाया है वो खाते खाते मर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनका, मिट गए वो। और मिटना तो सबको है, पर अफसोस इस बात का है कि वो जिए भी नहीं। एक सुंदर जीवन वो जी सकते थे पर जी ना पाए। तो अपना गीत गाओ और चलते बनो। यहाँ महल ना सजाओ, वरना मिट्टी का काम है सूख कर बिखर जाना। आज बिखरे, कल बिखरे, उसे बिखर ही जाना है। यहाँ ठिकाना नहीं बनाना है, अपना गीत गाना है और चलते जाना है।